फ्रेंड्स, आज की कहानी है अभागन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था कसैरी। उस गांव में गरीब किसान का एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बूढ़ी माँ के अलावा किसान की पत्नी और 2 बच्चे रहा करते थे। किसान के दोनों बच्चों में लड़का 12 वर्ष का और लड़की 2 वर्ष की थी। बरसों की मन्नत के बाद घर में एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ था। देवी माँ की कृपा समझकर वह किसान उस लड़की को बहुत प्यार करता था। परिवार अपने गरीबी के दिनों को भी अपने आपसी प्रेम भाव के कारण खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। किंतु कहते हैं समय सदैव एक सा नहीं रहता। एक दिन की बात है, उस किसान के अचानक दिल में दर्द उठा। गरीबी और गांव में चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में उसकी पत्नी उसको गांव के एक वैद्य जी के पास दिखाने ले गई। वैद्य जी ने जब किसान की ऐसी हालत देखी तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने किसान की पत्नी को अकेले में बुलाकर कहा, सुन सुमित्रा, इसकी हालत अच्छी नहीं है, जल्द से जल्द तू उसे शहर ले जा, इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वैद्य जी के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे शब्द सुन सुमित्रा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में भी मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं है। फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और किसान को शहर ले जाने के लिए ट्रैक्टर की व्यवस्था की। कुछ ही समय में किसान को ट्रैक्टर की टोली में रखकर शहर की ओर रवाना हुए। कुछ दूर चलकर ही रास्ते में किसान ने दम तोड़ दिया। जब सभी लोगों ने किसान राजन को मृत अवस्था में पाया तो घूंघट किए हुए सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, अपना राजन तो भगवान को प्यारा हो गया। यह शब्द सुनते ही जैसे सुमित्रा पर वज्रपात हो गया। वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। बाकी लोग उसकी दशा देखकर अपनी आंसुओं को रोक ना सके। ट्रैक्टर को वापस गांव की ओर मोड़ दिया गया। कुछ ही क्षणों में राजन की मृत्यु का समाचार पूरे गांव में फैल गया। सभी लोग किसान के अंतिम दर्शनों के लिए एकत्रित होने लगे। किसान को देखकर उसकी बूढ़ी माँ अपनी छाती पीट पीट कर कह रही थी, मुझ दुखिया को मौत क्यों ना आ गई भगवान, तू मुझे किन कर्मों की सजा दे रहा है। मेरा सब कुछ मेरी आंखों के सामने मिटा जा रहा है और मैं अभागन यह सब देखने के लिए जीवित बची हूँ। तू मुझे मौत क्यों नहीं देता। गांव की औरतें आंखों में आंसू लिए एक दूसरे को सांत्वना दिए जा रही थी। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो गांव में सब कुछ रुक सा गया हो। सभी लोग दुख की इस बेला में किसान के परिवार के साथ थे। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने मिलकर राजन के दाह संस्कार की व्यवस्था कराई, क्योंकि राजन की दशा किसी से छिपी नहीं थी। उसके घर में उसका एक ही पुत्र था, वह भी अभी काफी छोटा था। कुछ समय बाद राजन का दाह संस्कार कर दिया गया। सभी लोग शमशान से वापस लौट आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान राजन की मृत्यु से उसकी बूढ़ी माँ काफी परेशान रहने लगी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरने लगा और एक दिन वह भी पुत्र वियोग में अपने परिवार को छोड़कर चल बसी। कुछ ही समय के अंतर से हुई 2 मौतों ने सुमित्रा को अंदर से तोड़कर रख दिया। उस घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी पर आ पड़ी। थोड़ी सी खेती और घर की सारी जिम्मेदारी से सुमित्रा बहुत परेशान रहने लगी। दुख की इस घड़ी में उसकी मदद करने वाला पूरे गांव में कोई भी नहीं था। वह सोचने लगी कि हम दुखियों की कब तक कोई मदद करे। टूटी को क्या कोई बूटी देगा। जब हमारी किस्मत में ईश्वर ने इतने सारे दुख लिख दिए हैं तो भला कोई सुख कैसे दे सकता है। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति गिरने लगी। हालत यहाँ तक पहुँच गए कि 2 वक्त का भोजन भी जुटाना मुश्किल हो गया। बेचारी सुमित्रा से यह सब भार उठाया न गया तो उसने किसान के एक मित्र संजीव से कहा, भाई साहब, आप कुछ करके मेरे लड़के को शहर में कुछ काम दिलवा दो, शायद मेरा घर बर्बादी से बच जाए। आपका मुझ पर बहुत उपकार होगा। संजीव राजन का अच्छा मित्र था। उसको अपने मित्र की पत्नी पर बहुत दया आ गई। उसने अपने शहर में एक मिलने वाले से कहकर शहर के एक ढाबे पर काम दिलवा दिया। छोटी सी उम्र में जिन बच्चों को खेलना कूदना चाहिए था वह अब जिम्मेदारियों के तले दब गए। मजबूरी ने उस बालक को छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाने के लिए तैयार कर दिया। माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को जब शहर के लिए रवाना किया तो उसे गले से लगाकर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तेरा दायित्व ना निभा सकी।
इस हालात में इसके सिवा मेरे पास कोई और बेचारा तो नहीं है। लड़का भी माँ के गले से लगा सुबकता रहा। हालात का मारा परिवार करे भी तो क्या करे। अब किसान का बेटा जीवन अपने काम पर शहर पहुंच गया। वहां वह दिन भर मेहनत करता और शाम को भोजन करके सो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। जीवन को काम करते अब पूरा 1 महीना बीत गया। आज उसकी पगार मिलने वाली थी। जीवन को जैसे ही पैसे मिले उसने उन पैसों को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अपनी माँ को भिजवा दिया, जिससे वह अपने घर का कुछ खर्च चला सके। माँ को जब जीवन द्वारा भेजे गए पैसे मिल गए तो उसे जितनी खुशी पैसे मिलने की हुई, उतना ही दुख अपनी नन्ही सी जान को दूर करने का भी था। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए। अब सुमित्रा के दोनों बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन समय फिर बदला। रक्षाबंधन का त्योहार अब निकट ही था। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी इस बार अपने भाई को रक्षाबंधन पर घर आने की सूचना देते। माँ के मुख से अपने भाई का उच्चारण सुनकर सरिता का मन खुशियों से भर उठा। 10 वर्ष छोटी होने के कारण वह अपने भाई को ठीक से पहचानती भी नहीं थी, क्योंकि जीवन छुट्टियां न मिलने के कारण घर पर बहुत ही कम आ पाता था। बहन खुशी खुशी गांव के डाकिया चाचा के पास गई और बोली, चाचा मेरे भाई को रक्षाबंधन पर घर आने की सूचना पहुंचा दीजिए। मैं भी इस बार अपने भाई को जी भर कर देखूंगी और उसे राखी बांधूंगी। उसने हमको इतना बड़ा करके अपना फर्ज तो पूरा किया, अब मेरी बारी है। डाकिया चाचा ने उसकी बात सुनकर उसके भाई के लिए एक पत्र लिखकर भेज दिया। घर से अपनी बहन के नाम से मिले खत ने जीवन की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। उसने अपने मालिक से रक्षाबंधन पर घर जाने को अपनी अर्जी दे दी और पैसे, कपड़े, मिठाई सभी तैयारी कर मन में फूला न समाते हुए अपने गांव जाने के लिए निकला ही था कि रास्ते में एक वाहन ने उसको टक्कर मार दी। मन में अपने बहन से मिलने की आस लिए जीवन की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी। जैसे तैसे उसकी पहचान हो सकी और उसके शव को पोस्टमार्टम कराकर उसके गांव भिजवाने की व्यवस्था वहां के पुलिस अधिकारियों ने कर दी। इधर भाई के आने की खुशी में माँ बेटी घर को सजाए बैठी थी। माँ कहती कि मेरा लाल आ जाएगा तो मैं उसके मन का खाना बनाऊंगी, और बहन कहती मेरा भाई आएगा तो मैं उसको जी भर कर देखूंगी कि कितना महान है मेरा भाई। किंतु जैसे ही जीवन की मृत्यु की सूचना उसके घर वालों को मिली, माँ को चक्कर आ गया। गम की मारी सुमित्रा यह सदमा बर्दाश्त न कर सकी। सुमित्रा के जीने का मकसद भी समाप्त हो गया। अब वह तन और मन से बीमार रहने लगी। परिवार के सदस्यों को खोने का गम उसके तन और मन को लगातार कमजोर किए जा रहा था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीता। अगले वर्ष जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो सुमित्रा को अपना गुजरा वर्ष याद आ गया। अंदर ही अंदर वह इतनी दुखी हुई कि उसका हार्ट फेल हो गया और वह भी अपनी बच्ची सरिता को अकेला छोड़कर प्रभु के पास चली गई। अब बेचारी छोटी सी जान सरिता पूरे घर में अकेले ही रह गई। उसके पास रोने के लिए आंसू भी ना बचे। अपने हंसने के दिनों में रोते रोते उसके आंसू भी सूख चुके थे। माँ को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि गांव के लोगों ने से मुंह मोड़ लिया। उस गांव के कुछ सियाने लोग तो उस नन्ही जान की जान लेने की तरकीब सोचने लगे। बेचारी सरिता गांव में जहां तहां काम करके मांग मांग कर अपने खाने की पूर्ति करने लगी। जब भी उसका मन दुखी होता तो वह गांव से बाहर बने एक मंदिर में जाकर बैठ जाती। वहां बैठकर घंटों कान्हा जी से बातें करती। लोग जब उसे इस हालत में देखते तो कुछ उसे पागल कहते और कुछ उस पर भूत प्रेत का चक्कर बताते। ऐसा कहने का परिणाम यह हुआ कि लोगों ने उसे अपने घर पर काम देना भी बंद कर दिया। कुछ दबंग लोगों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी खेती और घर को हड़प लिया और उसे घर से निकाल दिया। अब नन्ही सी जान के साथ किसी की कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसी हालत में बेचारी सरिता दूसरे गांव से रोटी मांग मांग कर खाने लगी और उस मंदिर में ही अपना वक्त गुजारने लगी। समय बीता, उसने कान्हा को अपना भाई बना लिया। आज एक बार फिर से रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। सरिता बहुत खुश थी। उसने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की और स्वयं भी नहा धोकर कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी, हे बंसी वाले, मैंने तुझे अपना भाई माना है
और आज भाई बहन का पवित्र त्योहार है, लेकिन मेरे पास तुझे बांधने के लिए एक धागा भी नहीं है। अब तू ही मुझ गरीब बहन की लाज रखो। मैंने अपना जीवन अपने भाई कृष्णा को अर्पित कर दिया है, क्योंकि मुझ दुखिया का तो इस संसार में अब कोई नहीं है। इतना कहकर वह रोली, चावल, मिठाई और धागा लेने के लिए गांव पहुंची। उसने लोगों के घर घर जाकर इन चीजों को मांगा, लेकिन किसी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। बेचारी सरिता उदास होकर वापस आने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह सोच रही थी, क्या मेरी किस्मत में भाई की कलाई पर राखी बांधना नहीं लिखा। वह रोते हुए उस मंदिर की ओर बढ़ने लगी। तभी उसे एक चमकीला रेशमी धागा रास्ते पर पड़ा दिखाई दिया। उसने झटपट उस धागे को उठाया और साफ करके मंदिर की ओर दौड़ी। मंदिर जाकर उसने वह धागा कृष्ण के सामने रख दिया, लेकिन तिलक के लिए उसके पास रोली न थी। वह पास से बबूल का एक कांटा तोड़ लाई और अपनी उंगली में चुभा दिया। कांटा चुभते ही उसकी उंगली से रक्त बहने लगा। उसने उस रक्त से कृष्णा की प्रतिमा को टीका किया और निवेदन किया, आज से मैं तेरी बहन हो गई। मैंने तेरी कलाई को राखी बांधी है। मेरी रक्षा का दायित्व आज से तुम ही उठाना। तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। इतना कहकर एक पेड़ के नीचे वह जाकर बैठ गई। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उधर से एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से गांव में अपनी बहन से राखी बंधवाने आया, तो सोचा गांव में घुसने से पहले प्रभु के आगे शीश झुकाता चलूं। वह कार से उतरकर जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसने उस गरीब लड़की को वहां पड़े देखा। उसकी दरिद्र हालत देखकर उसको उस पर दया आ गई। उसने उस लड़की को उठाया और उसके बारे में पूछा। सरिता ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपनी कार से कुछ मिठाइयाँ और कपड़े उस लड़की को देते हुए कहा, ये भगवान का प्रसाद समझकर रख लो बेटी। अब की बार मैं जल्दी ही जब भी आऊंगा तो तुम्हारे लिए और भी कुछ लेकर आऊंगा। बेटी ने उस मिठाई का भोग प्रभु को अर्पित कर उस व्यक्ति को भी दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। अब नन्ही सी जान समझ गई कि मेरे भाई ने इस व्यक्ति को स्वयं भेजा है। अब वह कृष्णा पर बहुत विश्वास करने लगी। वक्त गुजरा। एक शाम को सरिता गांव से भोजन मांग कर ला रही थी। सर्दी का वक्त था। सूर्य जल्द ही अस्त हो चुका था। कुछ लोग रास्ते में शराब आदि का सेवन कर रहे थे। उधर से गुजरती हुई सरिता पर जैसे ही उनकी निगाह पड़ी, उन्हें लगा मानो यह प्रसाद उन्हें ईश्वर ने ही भेज दिया हो। वे उस प्रसाद का भोग लगाने उस ओर दौड़े और उसे पकड़ लिया। बेचारी सरिता इतने शराबियों के बीच कैसे बच पाती। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। थक हार कर उसे अपने भाई कृष्ण की याद आई। उसने भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ कहकर कृष्ण को पुकारना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस की एक गाड़ी उधर से गुजरी। उन्होंने इस लड़की की आवाज सुनी तो अपनी गाड़ी का सायरन बजाया। सायरन की आवाज सुनकर शराबी भाग गए और वह लड़की सरिता लपककर पुलिस वालों के पास पहुंच गई। उसे लगा कि आज फिर उसके भाई ने उसकी लाज बचाने के लिए उन पुलिस वालों को भेज दिया। वह दौड़कर उनसे लिपटकर रोने लगी। पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए सख्ते में आ गए। वे उससे कहने लगे, सुन लड़की, तू हमारे साथ थाने चल। इन लोगों के बारे में कुछ सवाल जवाब करना है। वह उनके साथ थाने जा पहुंची। वहां उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर में पुलिस वाले शराब की बोतल और मीट सामने रखकर उसका सेवन करने लगे। बेचारी सरिता यह सब देख घबराने लगी। उसने मन ही मन कान्हा को याद किया। जब पुलिस वाले नशे में धुत हो गए तो उस लड़की को पकड़कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। सरिता तो मानो आसमान से गिरी खजूर पर अटक गई। वह जैसे ही चिल्लाई, एक पुलिस वाले ने उसका मुंह बंद कर दिया। वे सरिता को उठाकर बिस्तर की ओर ले जाने लगे। तभी अचानक एसपी साहब का दौरा हुआ। थाने के बाहर खड़े गार्ड जब तक कुछ समझ पाते तब तक एसपी साहब उनके निकट आ चुके थे। उन्हें सैल्यूट करने के अलावा और उनके पास कोई उपाय नहीं था। एसपी साहब स्वयं थाने के अंदर चले गए। जैसे ही उनकी नजर उस थाने के नजारे पर पड़ी, वह दंग रह गए। उन्होंने उस गार्ड से कहा, जरा दरोगा जी को बुलाओ। बेचारा गार्ड दरोगा जी के पास पहुंचा तो दरोगा जी नशे में धुत थे। एसपी साहब के आने की बात सुनते ही उनका सारा नशा उतर गया। वह तेज कदमों से एसपी साहब की ओर बढ़े
तो एसपी साहब ने उनकी क्लास लगा दी। अपने मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग वे पहले ही कर चुके थे। उन्होंने कहा, यह सब क्या है? क्या इसी तरह थाना चलाया जाता है? आपको किस कार्य के लिए तैनात किया गया है? जुर्म कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए? दरोगा जी एसपी साहब की सारी बातें सिर झुकाए सुनते रहे। उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। सरिता बेचारी अर्धनग्न अवस्था में एसपी साहब के सामने खड़ी कपकपा रही थी। एसपी साहब ने अपने गार्ड को उसे गाड़ी में बिठाने का आदेश दिया और उसे अपने कार्यालय लेकर पहुंचे। वहां जाकर सबसे पहले उन्होंने पूरे थाने को इस जघन्य कृत्य के लिए निलंबित कर दिया और फिर सरिता को अनाथ आश्रम भिजवाने की व्यवस्था की। साथ ही साथ उन्होंने सख्त हिदायत भी दी कि अनाथ आश्रम में इसके या अन्य किसी बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया तो उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। अगले दिन पूरे थाने के निलंबन का समाचार अखबार में सुर्खियां बन गया। पुलिस वालों को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। चारों ओर एसपी साहब के कार्य के चर्चे होने लगे। सरिता ने कुछ समय अनाथ आश्रम में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन जब वह रात को अपने कृष्ण को याद करके सो रही थी तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, बहन, अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। अब जल्द तुम्हारे जीवन का नया सवेरा होगा। इतना सुनकर उसकी आंख खुल गई। वह अपने भाई का दर्शन पाकर धन्य हो गई। अब वह रात भर उसकी मोहिनी मूरत का ध्यान करके खुश होती रही। एक बार फिर से नई सुबह आई। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक बच्चे को गोद लेने के उद्देश्य से अनाथ आश्रम में आया। पहले तो वह एक लड़के को गोद लेना चाहता था, किंतु जैसे ही उसकी नजर सरिता पर पड़ी उसका विचार बदल गया। ऐसा लगा मानो कृष्ण ने ही उसकी बुद्धि बदल दी हो। उसने उस लड़की को गोद लेने का आग्रह किया। सारी कागजी कार्रवाई करने के उपरांत वे उस लड़की सरिता को गोद लेकर अपने घर पहुंचे, जहां वह उसे अपनी औलाद से भी ज्यादा प्रेम करने लगे। सरिता भी अब अपने भाई कृष्ण को प्रतिदिन याद करती। उसने उस घर को भी प्रभुमय बना दिया। उस घर में एक बार फिर से खुशियां वापस लौट आई। सच में प्रभु ने अपनी बहन की लाज एक बार फिर बचाई। फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।